धर्म सिंह बाबात्माओं 35वें नंबर के काव्य में आचार्य मांगतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं, एक बार हम सब लोग उच्चारण करेंगे। स्वर्गापवर्ग विमार्ग स्वर्गापवर्ग गमे मार्ग विमार्ग निष्ठा स्वर्गापवर्ग गमे मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथनेक पदुस्त्रलोक्या सद्धर्म तत्व कथनेक पटुस्त्रिलोक्या दिव्याध्वनिर्भवति ते विशदात् सर्वा दिव्याधने भवति ते विशदात् सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्या भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। आचार्य मांगतुंग स्वामी स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग माने देव लोक, अपवर्ग माने मोक्ष मार्ग, विमार्ग निष्ठा आप विचार करना। विमार्ग माने खोज, इष्ट माने हितकर प्रिय, सधर्म सत माने समीचीन, धर्म माने वस्तु स्वभाव, तत्व माने भावपना, कथनेक कथन निरूपण, एक आप ही एक ऐसा निरूपण करने वाले हैं। पटुस्त्रिलोक्या, पटु माने निपुण, त्रिलोक्या माने तीनों लोकों में, दिव्य धुनिर्भवती आपकी अलौकिक धुनि तीनों लोक में, भवती माने होती है, ते आपकी विशदार्थ सर्वा, विशद माने स्पष्ट, अर्थ अभिप्राय, सर्व माने सभी, भाषा स्वभाव परिणाम, भाषा माने भाषा, स्वभाव माने स्वभाव से, परिणाम माने परिणति, गुणे प्रयोज्य गुणों से प्रयोज्य उत्कृष्ट युक्त है। यहाँ पर आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं भगवान एक आप ही की वाणी जो है, जो तीनों लोकों में स्पष्ट रूप से जगत के धर्म के, जगत के कल्याण के लिए कृति है। हम लोग बोलते भी हैं ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानति योगना कामदम मोक्षदम चेवे ओमकाराय नमो नमः। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे पुनि 8 से। आज की बहुत प्यारी बात आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान आपकी दिव्य देशना ही है जो हर जीव के जगत के कल्याण के लिए होती है। आपकी ही एक दिव्य वाणी है जो जीवन में सबको पक्षपात से रहित करती है। आपकी ही वाणी है जो सब जीवों को, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाती है। आपकी ही वाणी है जो जीवों में शांति को प्रदान करती है। वे भगवान आपकी ही वाणी है कि हमारे सब जीवों के, हम सब लोगों के मन को उस परम तत्व से जोड़ने का प्रयास करती है। विचार करना, यहाँ पर दिव्यदेशना का आचार्य भगवान कहने का प्रयास कर रहे हैं कि दिव्यदेशना के माध्यम से मांगतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान की अष्टप्रतिहार में भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान जैसे वो दिव्यदेशना मगध जाति के देव खिलाने का प्रयास करते हैं, भगवान मुख से बोलते नहीं हैं। 3 लोक के नाथ मुख से बोलते नहीं है, सामान से बैठे हुए हैं। आप विचार करके रखना, मुंह से बोला हुआ कब झूठ हो जाए कोई कह नहीं सकता। मुंह से बोला हुआ, मुख से बोला हुआ कभी भी झूठ हो सकता है, लेकिन जो सर्वांग से दवासना, सर्वांग से जो दिव्य देशना खिलती है वो कभी झूठ नहीं होती है। वो सर्वांग से खिलने वाली दिव्य देशना दिव्य ध्वनि का रूप लेती है। भगवान मुख से बोल सकते थे,
मुनि दीक्षा के बाद भगवान अपने मुख से बोल सकते थे, लेकिन भगवान नहीं बोलते हैं। दिव्य देशना सुनने भगवान नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है हमारे मुख से बोला गया कोई भी शब्द झूठ हो सकता है, क्योंकि जब तक हमें केवल ज्ञान ना हो, केवल ज्ञान होने के बाद भी भगवान की दिव्य देशना नहीं खिल रही है। भगवान महावीर 65 दिन तक मौन रह गए, क्योंकि भगवान की वाणी को झेलने वाला भी कोई चाहिए। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है, ऐसे ही जिनेंद्र की वाणी हर किसी के हृदय में ठहरती नहीं है। बहुत पुण्यशाली जीव होता है तो जिनेंद्र की वाणी उनके घर में, उनके हृदय में अपना स्थान बनाती है। भगवान की दिव्य देशना सर्वांग से खिल रही है, मुख से नहीं। और वो इस बात का प्रतीक है कि अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं सर्वांग में लीन हो गया हूँ। बाहर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे अंतरंग की जो उपलब्धि हैं वो प्रकट हो रही हैं। भगवान की दिव्य देशना किस बात का प्रतीक है? मंदिर में जो घंटा तुम बजाते हो, जैसे मंदिर में घंटा बजता है वो सर्वांग से आवाज निकलती है, वैसे ही भगवान की दिव्य देशना सर्वांग से फूटती है। और भगवान की दिव्य देशना के माध्यम से सभी भव्य जीवों का कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। ख्याल करो, भगवान की वाणी हित मित प्रिय वाणी है। हित मित प्रिय, ये तीनों शब्दों को समझना। हित का मतलब होता है कि हर जीव का हित करने वाली है, हर जीव के हित में कारण है। भगवान की जो भी वाणी है, भगवान की जो भी देशना है, वो हर किसी के हित में कारण है। एक बार रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आंखों को पलकों से झुकाएं और महसूस करें हम समोसण में बैठे हैं। 12 सभाएं लगी हैं। एक सभा हमारे मुनिराजों की है, एक सभा हमारे देवताओं की है, देवियों की है। 8 सभा देवी देवताओं की हैं। भुवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक, 4 देव और 4 देवियाँ। 8 सभाएं तो हमारे देवी देवताओं की हैं। एक मुनिराज की सभा है, एक श्रावकों की सभा है, एक आर्यका और श्रावकों की सभा है और एक तिरंचों की सभा है। और वहाँ हम सभी बैठे हैं। महसूस करो, जब भी कोई समोसन का चित्र देखा हो महसूस करो, भगवान की दिव्य देशना खिलती है। भगवान की दिव्य देशना के उपरांत गणधर महाराज उनकी ओमकार ध्वनि को हमें समझाने का प्रयास करते हैं। हे जीव, संसार में अनादिकाल से तुम भटक रहे हो। अनादिकाल से वही सब क्रियाओं में लगे हो। 7 तत्व में तुम हो। पहला तत्व तुम ही हो, जीव। लेकिन हमने उस जीव तत्व को समझा ही नहीं। हम अजीव की सेवा में लगे रहे, इस शरीर की सेवा में लगे रहे, तो आश्रम को भी प्राप्त किया, फिर कर्मों का बंध भी तुमने किया। अब
थोड़ा धर्म कर्म करके संबर कर रहे हो, थोड़े व्रतों का पालन करो तो निर्जरा भी होगी, और निर्जरा होते ही तुम्हें मोक्ष होगा। ही भव्य जीव, तुम मोक्षगामी जीव हो। महसूस करो कि ये जीव ही निकलकर निर्वाण को प्राप्त जाएगा, शरीर नहीं जाएगा। 6 द्रव्य में भी तो तुम हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हे भव्य जीव, तुम जीव हो। जीव ये पुद्गल की सेवा में मत लगो। पुद्गल साथ छोड़ देगा लेकिन जीव साथ नहीं छोड़ेगा। चलने में तुम नहीं चल रहे हो, धर्म द्रव तुम्हें चला रहा है, अधर्म द्रव तुम्हें रोक देता है। आकाश द्रव ने सबको सह दी है, काल द्रव तुम्हें बता रहा है कि तुम कितनी आयु को लेकर जी रहे हो, लेकिन इस सब तुम केवल जीव हो ऐसा महसूस करो। ये पांचों यहीं रहेंगे, तुम्हें ही मोक्ष जाना है। पंचस्तिकाय में भी तुम जीव हो, महसूस करो। पंचस्तिकाय में भी तुम जीव हो। अजीब से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, अजीब के कारण से ही तुम संसार में फंसे हो, पुद्गल से कोई संबंध नहीं है। 7 तत्वों में भी, 9 पदार्थों में भी, हे भव्य जीव, तुम जीव हो ऐसा महसूस करो। धीमे धीमे आंखें खोलेंगे सभी लोग। आप विचार करके रखना, ऐसा ही भगवान के समोत्सव में बिल्कुल शांत होकर हम सुनने का प्रयास करते हैं। कोई सुई पटक सन्नाटा रहता है और भव्य जीव 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, वहां पर हर बार भगवान की दिव्य देशना 2.25 घंटे तक होती है। 6 घड़ी भगवान जब मौन रहते हैं तो ऐसे मौन रहते हैं कि उनके चलने की पद की आवाज नहीं सुनाई देती, श्वास लेने की धड़कन नहीं सुनाई देती है। और जब भगवान बोलते हैं तो तीनों लोकों में आवाज सुनाई दे जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, भगवान नहीं बोलते हैं तो एक क्षण को भी नहीं बोलते हैं, और जब भगवान बोलते हैं तो दिन में 4 बार बोलते हैं, 4 बार। ये डिमोपुर वाले भी ऐसे ही हैं, मुझसे भी 4 बार बुलवा रहे हैं। ये हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं, महाराज तुम जब भगवान बनोगे ना तो हमारी प्रैक्टिस काम में आएगी। आप विचार करके रखना, अभी आप 4 बार, सुबह सरवार सिद्धि, अभी भक्तांबर, दोपहर में गोमठ सार, समय सार, और शाम को गृहस्थ गीता। ये तो मौका नहीं मिल रहा इनको, तो नहीं तो रात में भी कहते महाराज शुरू हो जाओ आप। तो विचार करना, 4 बार दिव्य देशना, और मुझे बहुत खुशी है 4 बार आप बड़े प्यार से सुनते हो और जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हो। उसका ही फल है कि सब यहां बैठे हो। नहीं तो महाराज आप अपने काम में लगो और हम अपने काम में लगे। ख्याल करना, भगवान की दिव्य देशना हित मित प्रिय होती है। और तो और विचार करके रखना, 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में भगवान की भाषा ओम का रूप है ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ओम का रूप नहीं है ना। क्यों? क्योंकि भगवान ओम नहीं बोलते हैं। ओम में 5 परमेष्ठी समाहित हैं। ओम में 5 अक्षर हैं। आ अरहंतों का, सिद्धों को आशरीरी बोलते हैं तो उनका भी आ, आचार्यों का भी दीर्घ आ। ये 3 आ मिलाकर एक आ। उपाध्याय का ऊ, उसमें ओ, और मुनियों का मां, उसमें ओमकार। इसलिए तीर्थंकर की सर्वांग से केवल अब हमें अक्षर पे देना था तो हमने उसको ओमकार रूप दे दिया, केवल भगवान। और आप विचार करना, भगवान की दिव्यदेशना खिरती है, त्रियंश भी समझते हैं, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा।
अभी आपके यहाँ इस भारत में कितनी भाषाएं चल रही हैं? हिंदी, कन्नड़, मराठी, आसामी, नागालैंडी, है ना, पंजाबी, है ना, और कौन कौन सी, कितनी 700 भाषाओं के नाम नहीं लिख पाओगे तुम। 18 भाषाओं के नाम लिख लो तो बहुत बड़ी बात हो जाए। लेकिन आप सोचते हो कि आज विज्ञान तरक्की कर रहा है। विज्ञान वेद विज्ञानी के आगे तरक्की नहीं कर सकता है। विज्ञान तो वेद विज्ञानी की अब दिव्य देशना की खोज कर रहा है। 4 कोस में वाणी और 8 कोस में पानी बदल जाता है। आप अभी यहाँ का पानी पियो निकाल के, 8 कोस चले जाओ, पानी का स्वाद छेद मिलेगा। आप भले ही यहाँ पर आप हिंदी भाषी हो, मारवाड़ी या मराठी भाषी हो, या नागा की भाषा भी कई बदली बदली होंगी, कहीं कुछ कहते होंगे। आप मारवाड़ी लोग हो, मारवाड़ी की भाषाएं बदली बदली होंगी। अब अंग्रेजों की इंग्लिश भगवान की भाषा में थी क्या? हाँ, आप विचार करना। भगवान की भाषा से कोई भी भाषा अछूती नहीं है, लेकिन इतना ही ख्याल करके रखना, वो भगवान की भाषा बहुत संस्कारित होती है। वैसे तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ, इस संसार में सारी भाषाएं समाप्त हो जाना चाहिए, सारी जातियां समाप्त होना चाहिए, 2 ही जाति होना चाहिए। इस संसार में 2 ही जाति होना चाहिए। हमें अपना जीवन का कल्याण करना है। व्यवहारिक दृष्टि में 2 ही जाति, और आध्यात्मिक तो 1 ही जाति, 1 ही भाषा। 2 जाति हों, एक स्त्री की जाति और एक पुरुष की जाति। इनके अलावा कोई जाति काम की नहीं है। स्त्री की मर्यादाओं की संयम की जाति होना चाहिए, पुरुष की जो संयम की जाति है उसकी होना चाहिए। और भाषा एक ही हो, आत्मीयता और प्रेम की भाषा। आप विचार करके रखना, जितनी अलग अलग भाषाएं हमने गढ़ रखी हैं, बना रखी हैं, भाषाओं की लड़ाई है। तमिलनाडु चले जाओ और तुम हिंदी बोलो, पिटाई शुरू। आप विचार करके रखना, वो भले ही समझते हो हिंदी, लेकिन हिंदी बोलते हुए देख लें तो गड़बड़ हो जाए। और यहाँ नागालैंड में चले जाओ और उन्हें लग जाए तुम बाहर से आए हो, बस काम शुरू। यहाँ झगड़े नहीं होते हैं, यहाँ डायरेक्ट काम हो जाता है। आप विचार करके रखना। लेकिन फिर भी आत्मीयता की भाषा, प्रेम की भाषा जानवर भी समझता है। दिव्यदेशना का मतलब इतना ही सोचना कि हम सबके कल्याण की भाषा कह रहे हैं। हमारे मुख से भी जब शब्द निकले तो हित मित प्रिय शब्द निकलना चाहिए। ख्याल करो, आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि हमारे जीवन में इस भक्तांबर के काव्य के माध्यम से, और आप ख्याल करो, विज्ञान ने तरक्की कर ली। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं की तरक्की विज्ञान ने की। पार्लियामेंट में आप स्पीच कोई सी भी लैंग्वेज में दो, जो जिस लैंग्वेज का सुनने वाला होगा उसे उसी लैंग्वेज में सुनाई देगी। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आज इतना ही। ओम नमः जगत।